कोई कहे गणेश तो कोई एक दंत, कहीं विनायक तो कहीं गजानन। अनेकों नामों से संबोधित भक्तों के प्यारे गणपति बप्पा भारतीय जनमानस की आस्था का अटूट केंद्र हैं। विश्व के हर कोने में उनका पूजन होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी को संपन्न होने वाले इस 10 दिवसीय मंगल उत्सव के दौरान पूरे देश में विघ्नहर्ता के भक्तों की आस्था पूरे चरम पर होती है। यूं तो इस मंगलमय बेला में देश भर के सुप्रसिद्ध गणेश मंदिरों और पूजा पंडालों में लाखों श्रद्धालु गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की अलग ही धूम दिखाई देती है। जिस प्रकार हमारी सनातन संस्कृति में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष महत्ता है, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए महाराष्ट्र के अष्टविनायक भी उसी तरह आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। तो चलिए आपको महाराष्ट्र में स्थित मंगल मूर्ति गणेश जी के 8 पवित्र मंदिर जो अष्टविनायकों के नाम से विख्यात हैं, उनके बारे में बताते हैं। पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरेगांव स्थित अष्टविनायकों में प्रथम श्री मोरेश्वर तीर्थ गणेश जी की पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मंदिर के चारों कोनों में निर्मित 4 द्वार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर में गणेश जी बैठी मुद्रा में विराजमान हैं तथा उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर है और उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर गणेश जी ने मोर पर सवार होकर सिंधुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण यहाँ स्थित गणेश जी मयूरेश्वर विनायक के रूप में जाने जाते हैं। अष्टविनायकों में दूसरे स्थान पर है सिद्धि विनायक। यह मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर भीम नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर बना है। मंदिर में गणेश जी की 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी उत्तरमुखी मूर्ति स्थापित है, जबकि गणेश जी की सूंड सीधी हाथ की ओर है। अष्टविनायकों की इस श्रेणी में तीसरा स्थान श्री बल्लालेश्वर विनायक मंदिर है, जो मुंबई पुणे हाईवे के किनारे बसे पाली गाँव में है। मंदिर गणेश जी के परम भक्त बालक बल्लाल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में भक्त बालक बल्लाल ने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाली गांव में गणेश जी की विशेष पूजा का आयोजन किया था। यह पूजा कई दिनों तक चली। इस कारण उस पूजा में शामिल उसके मित्र कई दिनों तक अपने घर नहीं गए। इस बात से नाराज होकर उन बच्चों के माता पिता ने बल्लाल को मारपीट कर गणेश जी की प्रतिमा के साथ उसे पास के जंगल में छोड़ दिया था। किंतु उस गंभीर हालत में भी बल्लाल गणेश जी के मंत्रों का जप करता रहा। तब उसकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और उसके कहने पर सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। तभी से यह मंदिर बल्लालेश्वर विनायक के नाम से विख्यात हो गया। अष्टविनायक में चौथे हैं श्री वरद विनायक। यह मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में एक सुंदर पर्वतीय गांव महाड़ में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक सैकड़ों वर्षों से प्रज्वलित है। 5वें विनायक हैं चिंतामणि गणपति। पुणे जिले में हवेली क्षेत्र में स्थित इस मंदिर के पास ही 3 नदियों भीम, मुला और मुथा का संगम है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को वश में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये भी है कि यहाँ शीश नवाने वाले भक्त सहज ही चिंता से मुक्त हो जाते हैं। छठे स्थान पर आते हैं श्री गिरिजात्मज विनायक। पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर नारायण गांव के पास यह मंदिर पहाड़ पर है। 7वें स्थान पर है विघ्नेश्वर विनायक। यह मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने इसी क्षेत्र में विघ्नासुर का वध कर साधु संतों को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर विनायक के रूप में जाना जाता है। अष्टविनायकों में 8वें व अंतिम है महागणपति, जो पुणे के राजनगांव में पुणे अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9 से 10वीं सदी के बीच का माना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर में स्थित भगवान गणपति की विशाल और सुंदर मूर्ति को महोदक नाम से जाना जाता है।